बिल गेट्स, माइकल ब्लूमबर्ग और जेफ बेजोस जैसे कुछ सबसे अमीर लोग दुनिया के सबसे बड़े टापू ग्रीनलैंड में खजाने की बहुत बड़ी तलाश में पानी की तरफ पैसा बहा रहे हैं। बर्फ के नीचे दफन ये वो बेशकीमती खजाना है जो दुनिया को खत्म होने से बचा सकता है। इसलिए ग्रीनलैंड से सामने आई तस्वीरों में उस बेहद अहम खजाने की खोज में एक हेलीकॉप्टर ट्रांसमीटर लिए आसमान में मंडराता दिखा। वहां खुदाई भी होती नजर आई। ग्रीनलैंड में मिट्टी के सैंपल लिए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां बड़े पैमाने पर चल रही खजाने की तलाश की ये तो महज कुछ तस्वीरें हैं। बताया गया कि कुल 30 भूवैज्ञानिक, पायलट और मैकेनिक ग्रीनलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट पर बोरिया बिस्तर लेकर जमे हुए हैं, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि वहां जमीन के नीचे कोबाल्ट, निकल और कॉपर जैसी धातुओं का अथाह भंडार है। ये धातु ही वो खजाना है जिन पर दुनिया के बड़े बड़े अरबपतियों ने दांव खेला है, क्योंकि ये ऐसे दमदार ईंधन है जो लाखों इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जान फूंक सकते हैं। और बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों को उस समाधान के लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तौर पर देखा जा रहा है जो इस पृथ्वी को क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के संकट से बाहर निकाल सकता है। इसलिए पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बड़ा दांव लगा रही है। और उन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाने के लिए, उनकी बड़ी बड़ी बैटरियों को बनाने के लिए कोबाल्ट, निकल और कॉपर जैसे मेटल बेहद जरूरी हैं। अनुमान है कि ग्रीनलैंड में कोबाल्ट और निकल का दुनिया का सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा भंडार छिपा है। अगर वहां ये मेटल हाथ लग गए तो क्लाइमेट चेंज की मार झेल रही पृथ्वी को बचाया जा सकता है। इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन की 2 कंपनियां मिलकर ग्रीनलैंड में दिन रात एक किए हुए हैं और उन्हें बिल गेट्स, माइकल ब्लूमबर्ग और जेफ बेजोस जैसे दुनिया के अरबपति फंड कर रहे हैं। लेकिन यहां सबसे अहम बात यह है कि जो क्लाइमेट चेंज पृथ्वी के वजूद पर काले बादल बनकर मंडरा रहा है, उस संकट से निपटने का रास्ता भी खुद क्लाइमेट चेंज नहीं दिखाया है। क्योंकि ग्रीनलैंड दुनिया का वो टापू है जो क्लाइमेट चेंज का ग्राउंड जीरो है। ग्रीनलैंड का 80% से भी बड़ा हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से वो बर्फ तेजी से पिघल रही है। ये चिंता की बहुत बड़ी बात है। इससे पूरी दुनिया के होश उड़े हुए हैं। लेकिन अब ग्रीनलैंड की उस पिघलती बर्फ ने ही दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज से लड़ने का बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया है। माइनिंग कंपनियों को बहुत बड़ा मौका मिल गया है, क्योंकि अब ग्रीनलैंड की सदियों से बर्फ से ढकी जमीन नजर आने लगी है। इससे उस जमीन के अंदर छिपे खनिजों की माइनिंग का ऑप्शन खुल गया है और वो आसान भी हो गया है। ग्रीनलैंड में समंदर की बर्फ भी पिघल रही है। इस वजह से वहां माइनिंग करने के लिए पानी के जहाजों से भारी भरकम उपकरण पहुंचाना और फिर वहां से निकले खनिजों को बाकी दुनिया में शिप करना मुमकिन हो गया है। यही वजह है कि ग्रीनलैंड से निकलने वाले कोबाल्ट, निकल और कॉपर जैसे खनिजों में अब दुनिया को क्लाइमेट चेंज से बचने की उम्मीद दिख रही है।